Hello guys, how are you? How are you all? हाय गुलशन राज, हाय प्रशांत शुक्ला, कैसे हैं आप सब? हाय मनीष मिराश। सो गाइस, जैसा कि मैंने आज कल ही पोस्ट कर दिया था कि मैं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर अंशुमन सिंह राजपूत जी के साथ लाइव आने वाला हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अंशुमन सिंह राजपूत देन प्लीज़ कमेंट बिलो। गुलशन राज, ओके ओके। सिंह महेंद्र, हाय हाय यूवी 5245। गुलशन राज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग अपना हालचाल बताइए। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अंशुमन सिंह राजपूत देन प्लीज़ कमेंट बिलो गाइस। और बस कुछ ही पलों में अंशुमन जी हमारे साथ होंगे। हाय समझ जी, आप कैसे हैं? तो रवि गुप्ता, हेलो। विनीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ समर जी, आप कैसे हैं? और आपकी कविताएं मैं बहुत एंजॉय करता हूँ यूट्यूब पे। हेलो अंशुमन जी, हाउ आर यू? Hi, can you hear me? या Okay, bro. कैसे हैं आप? तो एकदम बिल्कुल मस्त हैंडसम I don't know जैसा। why. Just wait, sir. Just wait. मैं चाहूंगा कि ओके। थोड़ा मैं 1 मिनट आपका लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ सर, आपकी साउंड जो है मेरे ब्लूटूथ में आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। डेफिनेटली समर जी, मैं ट्राई करूंगा कि मैं रानी जी को वापस से लेके आऊँ। तो अंशुमन जी कैसे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? I'm good, bro. I'm good. आप आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। ओके, फाइन फाइन। तो बस एक अंशुमन मिनट जी। चाहूंगा। हाँ जी। तो अंशुमन जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस पेंडेमिक कंडीशन में इस वक्त आप अभी हैं कहाँ? ब्रो, अभी तो मैं फिलहाल मैं बनारस में शूट कर रहा था, और शूट करने हम्म के बाद मैं अभी फिलहाल मैं अपने घर पे होम टाउन बलिया में हूँ। और हम्म। मैं बात स्टार्ट करने से पहले मैं सबको प्रणाम एक बार बोलना चाहता हूँ, सबको जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं मुझे। और बिल्कुल थैंक यू सो मच यशवंत, जो कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी और आपने मेरे को बोला कि आप लाइव आओ और हम लोग एक अच्छे विषय पे बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बिल्कुल। थैंक यू सो मच यशवंत। और आपके इस चैनल को इट्स भी माय मैं बहुत प्लेजर। थैंक्स बोलूंगा, भोजपुरी क्वीन को, कि शायद उस या लायक समझा कि आपने मेरे को फॉलो अप किया, एंड देन फाइनली विल टॉक नाउ। डेफिनेटली हाल ही में हमने आपके पोस्ट समर सिंह जी के साथ में, अयाज खान जी के सर, साथ मैं में माफी देखी थी। चाहूंगा, हम्म। स्टार्ट करने से पहले मैं बस 1 मिनट लेना चाहूंगा, बिकॉज जी जी मैं जरूर। थोड़ा सा मैं सस्पिशन में हूँ, बिकॉज मेरा ब्लूटूथ का जो है कनेक्ट नहीं हम्म। हो पाया, आई थिंक सो, आई डोंट नो व्हाई। ओके इससे ओके। पहले तो मैं आपको बहुत अच्छे से सुन पा रहा था। अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, अब आ गई, अब आ गई है। डन डन। फाइनली, फाइनली, यस ब्रो, या अब हम लोग बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। जी जी जी। सो यस ब्रो। हाल ही में हमने आपके पोस्ट समर जी के साथ में, अयाज खान जी के साथ में देखे, आप कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इन दिनों। और समर्थ इज काफी माय अच्छा बिग लगा। ब्रदर। समर्थ एक बड़े हम लोग साथ में थिएटर भी किए हैं, समर्थ भाई और मैं। हम्म, तो समर्थ भाई का और मेरा बहुत पुराना एक रिश्ता है, और विभिन्न, वो थिएटर वाले पर्सन है, बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं। और अयाज भाई का है, तो अयाज भाई अभी मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था, भगवान हाजिर हो।
बहुत इट वाज ट्रेमेंडस फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है वो, बहुत ही या बहुत अच्छे लोग हैं उसमें, उस फिल्म में। जी। सो उसमें डेफिनेटली समर मजा आना। सिंह जी भी हैं। जी जी। एग्जैक्टली, समर सिंह, राइट। मैं, जी जी। आपने समर्थ सिंह बोला तो मैं समर्थ सिंह, समर्थ भाई तो हैं, जो कि समर्थ जी जी। चतुर्वेदी हैं, जो कि बड़े भाई हैं। उसमें जी समर जी। सिंह थे, समर सिंह एज अ सिंगर, राइट। जी। हम्म। समर्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको हेलो बोल रहे हाय समर्थ भाई, आपको प्रणाम। हैं। का हाल बा? सब ठीक बनू? तो अंशुमन जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक्टिंग की फील्ड में आने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? किसको देख या के आपको लगा कि आपको भी एक्टर बनना चाहिए? ब्रदर, फर्स्ट थिंग, इट्स अ वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जितने भी लोग मुझे अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इंस्पिरेशन क्या। मैं स्कूल में जब था तो मैं मैक्सिमम टाइम ड्रामा ड्रामा ड्रामा, फिर कॉलेज में गया तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। तो जी स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स रहने के बावजूद भी मैं थिएटर और कॉलेज में पार्टिसिपेट करता रहता था, मैं ड्रामा को लेके। देन माय फादर वांट्स कि मैं एक अच्छा जो भी करूं अच्छा करूं, तो मैं क्रिकेट खेलता था और सम टाइम लाइक उसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज और थोड़ा गैप हो गया, तो जी वो जी। कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट वो न्यूज़पेपर में आना रोज, और मेरे दादा बोलते थे का भैया सबके टीबिया पर देख लेम ताके ना देख पाइम का। तो वो बात कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे जगह कर गया था कि यार वो सारी चीजें जो हैं कैसे उस चीज को पूरा किया जाए। तो देखो क्या होता है कि भाई जब आप किसी फील्ड में हो और वो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ही उम्दा कर रहे हो आप, और बहुत अप्रिसिएटिंग लोगों से मिल रही है, इवन जितने भी लोग देख रहे हैं सबको कुछ ना कुछ एक सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन कहीं ना कहीं से अपने आप को ड्रॉप आउट करना पड़ता है। तो मैं क्रिकेट से ड्रॉप बिल्कुल आउट हुआ हूं, तो मेरे को वो आदत सी पड़ गई थी तालियों की और वाहवाही की। और लोग बोलते थे कि यार यार कमाल करता है, क्रिकेट खेलता है तो, या फिर कमाल किसको अप्रिसिएटिंग पसंद नहीं है ब्रदर, यू अंडरस्टैंड वेरी बिल्कुल। वेल। बिल्कुल लाइक तो मैं बिल्कुल। सोचता था यार कि इस पार्ट को कैसे कंटिन्यू किया जाए, तो अपने पास ले दे के एक ही चीज रह गई थी, एक्टिंग। तो मैंने बैरी जी। जॉन एक्टिंग स्टूडियो दिल्ली में है, और उस टाइम पे मैं दिल्ली में क्रिकेट खेलता था। तो बैरी जॉन में ओके। मैं, बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो, यू नो वेरी वेल कि हुज बैरी। बैरी इज अ शाहरुख गुरु, शाहरुख खान गुरु, मनोज वाजपेयी गुरु, ऋचा चड्ढा गुरु, दिया मिर्जा गुरु, और वरुण धवन एंड अर्जुन कपूर ऑल्सो। सो मैं उन लोग उनके पास गया, and then पूरी बात अपनी बता दी कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैं ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि देखो जी अभी स्टूडेंट का तो जगह खाली नहीं है। तो मैंने कहा क्या करूं, और मैं मासूम कर रखा हूं, मैं एनिमेशन कर रखा हूं, तो मुझे कैमरा ओके। पर्सन मतलब कैमरे का नॉलेज था, बिकॉज माय फादर वाज अ सिनेमेटोग्राफर एंड ऑल। सो थोड़ा बहुत ओके। नॉलेज था। तो मैंने कहा हाँ। ठीक है जी, जॉब दे दो, मैं जॉब दे दो। तो कह लेंगे कि ऐसे थोड़े नहीं जॉब होता है, जब वारंट निकलेगा या फिर कुछ ऐसा कुछ निकलेगा नीडी कुछ वैसा होगा तो हम बताएंगे। हम्म। और मैं रोज कुछ ना कुछ जाके देखता रहता था। मैं एनडीटीवी ईडब्ल्यूटीवी में काम करता था एज ए कैमरा पर्सन एडिटर। तो वहां पे भी मैं थिएटर करता रहता था, मंडी हाउस में जाके, श्री राम सेंटर में जाके, चाणक्य भवन में जाके। लाइक मेरा प्ले होता रहता था, कभी कभी कुछ ना कुछ, बगदाद का गुलाम या फिर प्लास्टिक की जी गुड़िया, जी जी। रिफंड, ये सारे जितने भी प्ले मैंने किए, ये सारी चीजें दिल्ली में। तो फाइनली एक टाइम पे वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, अब बिल्कुल मुद्दे पे आता हूँ कि मेरा एक्टिंग में बिल्कुल। आने का जो मेन जरिया था। तो वो मेरा जो सोच था वो एक दिन पूरा हो गया कि बैरी जॉन ने एक डाला था कि मेरे को सिनेमेटोग्राफर और एडिटर दोनों चाहिए। तो लाइन लगी हुई थी, बहुत भीड़ हुआ था, और उसमें 3 लाख 4 लाख रुपए पे करना होता था एडमिशन के टाइम पे। तो मैंने कहा ठीक है जी, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अपने को तो आता ही है, लाइन में लग गया, भगवान जाने 30-40 लोगों को काटते काटते मेरा इसलिए हुआ कि मैं एडिटर प्लस कैमरामैन था, तो दोनों लोगों की जॉब मेरे ऊपर ही दे दी गई। तो मैंने उस चीज को कंप्लीटली बहुत अच्छे से निभाया। 3 साल मैंने उनको असिस्ट किया, 4 साल असिस्ट किया उनको। और ओके ओके। बिना पैसे का वो बोलते रहते थे कि एक्चुअली मैं दिल्ली में पहाड़गंज में रहता था, देन ही वाज सेइंग दैट कि अंशुमन, यू वांट बिकम एन एक्टर, सो व्हाई आर यू लाइक कमिंग दिस साइड, व्हाई आर यू कमिंग कैमरा पर्सन, एंड ये वो क्यों करता है, क्यों कर रहा है, या फिर क्यों आ रहा है इस फील्ड में। मैंने बोला सर जो जी मेरा एम है ना वो आप पूरा कर रहे हो मेरा कहीं ना कहीं। तो क्लासेस होते थे तो उसमें जाके मैं बैठ जाता था, जितने भी चीजें होती थी। फिर उन्होंने देखा कि ये मानेगा नहीं, तो उन्होंने क्लास दे दिया मेरे को, और बहुत डेफिनेटली 4 साल मैंने उनके अंडर में रह के काम किया। तो यहाँ से एक स्टेप मेरा स्टार्ट हो गया, एक एक्टिंग का हम्म। जो सोल जो होता है ना, जो आप अपना जड़ जी। जो होते हैं, वहां पे मैंने नींव बना रखा था मैंने। हम्म। सो यही है। ओके। तो यहाँ सो से मतलब मैंने अपना स्टार्ट किया, राइट। हम्म।
सो बलिया से डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे मुंबई आने का कैसे आपने तय किया, और फिल्मों में भी आपने काम किया, आपको प्यार दुलार मिला, ना कि पब्लिक का बल्कि हमारे इंडस्ट्री के लोग भी आपको काफी प्यार रिस्पेक्ट देते हैं। हम आपके पोस्ट के जरिए देखते रहे हैं और हमने देखा भी है अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए कि आप काफी पॉपुलर रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। आप एक जाना पहचाना नाम है आज के डेट में। आपको मेरी आवाज आ रही है अंशुमन जी? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है अंशुमन जी। आ, आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक कुछ ब्लूटूथ के कनेक्शन का इशू हो गया है। कुछ नेटवर्क का इशू हो गया है। तो मैं दोबारा से अंशुमन जी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो गया है। मैं दोबारा से अंशुमन जी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ और आप लोग बने रहिए। बस कुछ ही पलों में हाय अंशुमन जी ब्रदर। हमारे साथ हैं। या हेलो। या सॉरी ब्रो, यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्किंग का लोचा हो, सो आई एम रियली सॉरी ब्रो कि हाँ हाँ थोड़ा हाँ। सा आपको। हाँ। अच्छा। जी जी जी। हम्म। तो हम्म। अंशुमन जी, दिल्ली से बॉम्बे जाने का कैसे ये रास्ता आपने तय किया? कहाँ से फर्स्ट ऑफर मिला आपको? आ, ब्रदर, एक मैंने सीरियल स्टार्ट किया, एक बिग गंगा पे, और एक सीरियल आता था शक्तिपीठ का भैरव, कुछ माइथो माइथो का था। तो उसका ऑडिशन दिल्ली में हुआ था। तो आई वाज प्लानिंग हम्म, कि मेरे को बॉम्बे अब जाना है। तो बॉम्बे जी में स्टार्ट किया जाने के लिए। तो मेरे को पता चला कि यार ऑफर मिला है। तो उन्होंने ही टिकट कराया, वही सारी चीजें उन्होंने रखना शुरू किया। तो वहां पे जाने के बाद मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या कुछ भी। बहुत सारी चीजें जी स्टार्ट हो गई, अपने आप में ही स्टार्ट होना शुरू हो गया। जी तो जी आई जी। एम लकी एंड आई वाज लकी कि वहां पे जाने के बाद जैसे कि क्या होता है कि सबको अपना चीज स्टार्ट करना पड़ता है जीरो से लेके, और एंड देन आई वाज सो बिल्कुल। लकी बिकॉज वहां पे जाने के बाद सब चीज सेटअप एक मिला मेरे को, बना बनाया सब कुछ मिला। हम्म एंड देन वहां से एक स्टार्ट हो गया, मतलब टीवी हम्म सीरियल एंड ऑल। उसके पहले बहुत सारे नॉलेज और बहुत सारे गाइडलाइन थे, बट प्रैक्टिकल नहीं था। मैं मार्केट में नहीं था मैं। जी बट मैं जी बॉम्बे जी। आया तो मेरे को स्टार्ट मिला कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, या फिर ऐसे ऐसे आप कर सकते हम्म, हो। तो लाइक जी। अच्छा चल रहा था उस टाइम पे, राइट ब्रदर। हम्म। हम्म। ओके। तो सो पहले, हाँ, भोजपुरी, भोजपुरी फिल्म राइट। इंडस्ट्री में, या हम्म। वहां वही आपने तो कैसे भोज तय किया कि या मुझे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए? ब्रदर देखो क्या है ना कि ना से बेटर है कुछ ना कुछ करो, कहते हैं बिल्कुल। ना कि आप जब एक आर्टिस्ट बोलता हूँ, इवन ये बात मैं सबको बोल चुका हूँ कि साउथ में काम करो, बॉलीवुड में काम करो, टॉलीवुड में काम करो, इवन मैं अपने फील्ड की बात करता हूँ, भोजपुरी में करूँ या सीरियल में करूँ। अगर मुझे एक डायलॉग दिया जाता है कि मुझे प्यास लगी है या मुझे पानी हम्म, दे दो, तो बड़ा नेचुरल है कि मतलब आप उसमें बोलते हो कि भाई थोड़ा सा पानी पिला दे यार। ठीक है, हिंदी में आप बात किए, भाई तनी पानी पिया बिल्कुल था बिल्कुल। हमरा के, जी आई एम थर्स्टी, गिव मी सम वाटर। लाइक आप लैंग्वेज चेंज करते हो, एक्टिंग आपका सब कुछ वही होता है, राइट। आई मीन बिल्कुल आप बिल्कुल।
वही करते हो। तो मैं एक डिसाइड किया, मैंने फोकस किया कि बेटा तेरे को पैसा भी मिलेगा और तू सीखेगा भी। तो तू अचानक सा ऋतिक रोशन तो बन नहीं जाएगा, अचानक सा वरुण धवन तू बन के पोस्टर फाड़ के तो निकल नहीं बिल्कुल। जाएगा। तो हाँ आई बिल्कुल। वॉज आई वॉज डिसाइडेड कि यार ठीक है, जो मिल रहा है वो कर ले। तो पहली पिक्चर थी मेरी बॉर्डर फिल्म, बॉर्डर जो कि दिनेश जी के जी प्रोडक्शन से हुआ था। जी इवन जी। सभी लोगों ने देखा होगा दिनेश जी हम्म। का, मतलब एक बड़ा अच्छा उसमें। तो उसमें मैं भी एक किरदार में था, एक हीरो था उसमें, जो कि मैं सरदार का रोल हम्म। उसमें प्ले किया था। हाँ जी बलजीत हाँ मेरा जी, हमने कैरेक्टर का देखा प्ले था। था। बिल्कुल। तो इट वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड देन आई वाज लाइक अ गुड एक्सपीरियंस फॉर फिल्म। लाइक अभी तो 12 फिल्में 13 फिल्में हो गई हैं। तो मैं सबके जी लिए यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इस चीज में आना है, तो इवन आप अगर टारगेट कुछ है तो ठीक है, वो टारगेट मिलेगा आपको। बट उससे पहले आप स्टेप चढ़ना शुरू कर दो, बस मतलब मेरा मीनिंग यही है। तो भोजपुरी में बिल्कुल। आने का सिर्फ एक वजह मैं बताऊंगा कि ना से बेटर है कि मैं कुछ ना कुछ करते रहूं। बिल्कुल। हाँ जी भाई। बिल्कुल। हम्म। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जैसा कि 12-13 फिल्में आपकी हो चुकी हैं और अभी हम्म। लाइनअप भी है, काफी फिल्में आप शूट भी कर रहे हैं। राइट तो ब्रदर, राइट। अच्छा खासा नॉलेज आपको है। और हम्म। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ग्रुपरिज्म बहुत जोरदार चलता है। आप ग्रुप्स बने हुए हैं, इस ग्रुप के मॉम डैड भी वही डिसाइडेड होते हैं। प्रोड्यूसर के हाथ में मोस्टली हमने देखा है कि कुछ नहीं होता, हीरो विल डिसाइडेड एवरीथिंग। हाँ तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको भी फेस करना पड़ा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, आप मानते हैं कि ये चीज है बहुत बुरी तरह से? देखो, अभी अपनी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो अप कर रही है भाई। यशवंत, मैं एक बिल्कुल। चीज आपके चैनल पे ये जरूर मैं बोलूंगा कि देखो क्या है ना, कि आप जब निगेटिव चीजों को लेके चलते हो स्टार्टिंग से, तो निगेटिव चीजें जी। मिलती जाएंगी आपको। अगर आज हम्म। हम नेपोटिज्म की या ग्रुपिज्म की बात करें, ग्रुप की बात करें कि फलाने फिल्म में फलानी हीरोइन होती हैं, फलाने ही लोग होते हैं, फलानी ही माँ होती हैं, और हम्म। फलाने ही लोग होते हैं उसमें, ऐसे लोग मतलब आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे ऐसे फिल्म। आप भी जानते हो कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। हम्म। बट मुझे यहाँ पे आने के बाद एक चीज जरूर मतलब सीखने को है, और मैं मुझे बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो, जी। ग्रुप इज अ डिफरेंट थिंग एंड देन हम्म। यू हैव अ क्वालिटी ना ब्रो। आपके या। पास अगर सच में वाकई में वो चीज है, तो आप उस हम्म। ग्रुपिज्म के हिस्सा तो नहीं होगे, उस ग्रुप में जी। एंट्री नहीं करोगे, थोड़ी हम्म। सी परेशानी होगी। लेकिन मैं आई एम हम्म। 100% श्योर, डैम श्योर, कि आने वाला हम्म। जो कल होगा, वो ग्रुप जी। आपसे आएगा मिलने के लिए, और वो मोस्ट वेलकम करेगा कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए जी। आपको, ये करते हैं ये करते हैं। तो मैं हाँ। निगेटिव में ना जाके, मैं एज ए हम्म। फ्रेंकली मैं बोलूंगा कि हम्म। मतलब कई जगह ऐसा होगा कि मुझे लगता है कि लाला का रोल है जी, तो अंशुमन तो फिट होगा नहीं लाला में, सपोज दैट, जी मेरी बात जी समझिएगा। जी। तो लाला लाला का तो सिक्स पैक चाहिए नहीं, लाला के बिल्कुल। एक्ट के लिए तो लाला ही चाहिए आदमी। तो वहां पे ग्रुपिज्म में अगर लाला नहीं है, तो किसी और लाला को लेके आया जाएगा। अगर वाकई में कास्टिंग हो रही है तो, डेफिनेटली फिल्म डेफिनेटली। फिल्म फिल्म बन रहा है तो, मेरी बात समझिएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वहां पे मुझे यशवंत जैसे कैरेक्टर को लेना है, जैसे जो कि एक चार्मिंग बॉय हो, और एक मुझे लगे कि हाँ यार, इस बंदे को मैं डॉक्टर भी बना सकता हूँ, इस बंदे को मैं प्ले बॉय भी बना सकता हूँ, इस बंदे को मैं किसान भी बना सकता हूँ, तो जी। डेफिनेटली मैं आपके साथ 100% मैं ऐसी कास्टिंग रखूंगा कि मैं उस एक्टर के ऊपर खेल सकता हूँ, उस वो डायरेक्टर मेरे ऊपर खेल सकता है, आपके ऊपर खेल सकता है। शायद जी। वो चीज अब धीरे धीरे आने वाला जो समय है ब्रदर, वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। और मैं खास तौर से मैं अभी भी बोलना चाहूँ, मैं ग्रुपिज्म और ये सारी चीजों में मैं थोड़ा सा कम हूँ, मैं लोगों से थोड़ा सा हूँ। मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है भैया आप मिलो, मैं आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर में हूँ। बिकॉज हम लोग सब मिल लो, एक इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है। कहीं ना कहीं जी कल जी। घूम के मुझे यशवंत से मिलना है, यशवंत को कहीं ना घूम घूम के किसी और से मिलना है। तो अपना बिल्कुल। काम चल रहा है ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं ग्रुपिज्म की बात करूं, है कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। है। हाँ। और हमने काफी हद तक ये चीजें भी देखी है कि काफी टैलेंटेड एक्टर्स को हम्म। उतना अच्छा काम नहीं मिल पाता भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, जितना एक सिंगर कम एक्टर को मिलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लाइक जो सिंगर भी होता है और बाद में वो एक्टिंग के लिए ट्राई करता है, बहुत इजीली उसे काम मिल जाता है। बट जो टैलेंटेड डेफिनेटली एक्टर्स हैं। डेफिनेटली हम्म। डेफिनेटली यशवंत भाई, मैं सबसे ये चीज बताना चाहूंगा कि हम्म। आपकी आपके घर से 100 रुपया मिला कि जाओ सब्जी लेकर आ जाओ, ठीक है। जी। 100 रुपये में सब्जी में आप चावल चावल दाल, और उसके बाद आपको और सब्जी भी लेके आना है, ठीक है। बट बिल्कुल आपको बिल्कुल। पैसे बोला गया कि सब्जी ही लेकर आना है, आपके दिमाग में तो चावल दाल था ही नहीं। जी। लेकिन उस
उसी पैसे में उसी बनिए के दुकान पे या उसी बनिए के दुकान पे बोल रहा है सुनो मार्केट में सब्जी मार्केट में मत जाना, तुम चावल दाल भी ले लो और मैं आपको साथ में सब्जी दे दूंगा, ठीक है। जी होगा क्या? जी। होगा क्या कि वो हम्म नहीं जाएगा, मार्केट में नहीं जाएगा। मेरी बात को वैल्यू से हम्म समझिए कि मैं कहां से कहां अटैच कर रहा हम्म हूं, ठीक है। हम्म। आई एम नॉट सिंगर, आई एम बेसिकली ओनली वन एक्टर। एज ए एक्टर एक्टर। आपको एक प्योर एक्टर के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट के रूप में बात कर रहा हूँ। एक्टर इज क्या, हम्म झूठ को सच बोल के बना के बोलता है। भाई मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ शायद ये भी एक सीन है, हम दोनों का एक हम्म। सीन है जो कि हम बड़े जी। अच्छे से कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। मैं अंशुमन का प्ले कर रहा हूँ, आप यशवंत का प्ले कर रहे हो, दैट्स इट। या। इट्स अ फिल्म, इट्स अ मूवी, इट्स अ पार्ट। तो हम्म। हम उस पैकेज को, जो सिंगर लोग हैं वो सिंगर, क्या होता है उस फिल्म में पैकेज मिल जाता है कि अगर मैं जी। फलाने हीरो को लेता हूं तो सिंगर की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंगर की प्रॉब्लम हम्म नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि जितने हम्म। भी सिंगर लोग हैं, क्या यार वो भी तो आर्टिस्ट हैं यार, उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूं। आप फिल्म किस हिसाब से बनाते हो, किसको आप इमेजिन करते हो। इफ यू वांट लाइक अ वन सिंगर तो आप उससे सिंगिंग कराओ। इफ यू वांट वन एक्टर, अगर आपको एक प्योर एक्टर चाहिए तो आप एक्टर का ऑडिशन लो, जो कि हर इंडस्ट्री में एक पॉसिबिलिटी होता है। इधर तो जी जी। फिट है जी कि फलाने रहेंगे इतने में, ऐसे 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 हो जाएगा। मैं वो एक अलग बिल्कुल। जोन है। लेकिन मेरा सिर्फ हम्म। आपसे एक चीज बोलना है कि कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, इवन जो जो इतने भी लोग लाइव हैं, इसमें भी आपको बहुत सारे लोग, अगर मुझे और आपको अगर इसमें से लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपसे इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ये लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को ये लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिंपल सी डेफिनेटली। एक चीज बोलूंगा कि सिंगर इज अ डिफरेंट थिंग और एक्टर इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा देखो, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं इस लाइफ में, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि हम्म। सारे एक्टर या सारे सिंगर को मैं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन हाँ हाँ हाँ। कहीं ना कहीं आपकी बात जो है वो अगर निकाला जाए, डिसाइड किया जाए तो उसका परसेंटेज ऐसे ऐसे इस बिल्कुल लेवल पे। हाँ, तो ये है, बिल्कुल। ये रियलिटी है। आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ और कहीं ना कहीं मैं कोशिश भी करूंगा इस चीज को लेके कि मतलब जो भी निर्माता हैं या प्रोड्यूसर लोग हैं, इस चीज पे अगर जल्द से जल्द अगर इस पे हम लोग अच्छे से काम करते हैं, इवन ऑडिशंस पे काम जी। करो, यू हैव लाइक क्वालिटी ब्रो। अगर आपके पास हम्म वो सारी चीजें हैं तो हम्म आप इंडस्ट्री में बहुत इजी तरीके से अपने फेस को आगे कर सकते हो। लाइक अगर आपको सिंगर ही चाहिए तो सिंगर देखो ना भाई, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे बिल्कुल सिंगर्स लो। बिल्कुल आप बॉलीवुड में बिल्कुल। जाकर देखते हो, अरिजीत सिंह को किसी फिल्म में हीरो देखा आपने? मेरे को कभी बताओ। नहीं। शान को वो देखा तो आपने? अपने कवर्स भी बहुत कम करते हैं, कवर्स भी बहुत कम एग्जैक्टली करते नहीं, लेकिन क्या है हैं। ना कि मैं एज ए एक्टर हूं तो मुझे अपने आप को एक्सपोज करना है कैमरे के सामने। मैं लेकिन एज ए मैं सच में सिंगर होता, मैं सच में सिंगर होता तो मैं अपने सिंगिंग पे, अपने रियाज पे काम करूं। मैं ऐसी जी। चीज नहीं बोलूंगा कि हाँ जी मैं सिंगर हूं तो मैं हीरो भी बनूं। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यार किसको अपॉर्चुनिटी बुरा लगता है यशवंत, यू बिल्कुल अंडरस्टैंड व्हाट बिल्कुल बिल्कुल व्हाट आई एम सेइंग दैट बिल्कुल ब्रो। बिल्कुल। तो ठीक है, हम्म। अपना वही चलता है कि मतलब चलो भाई ठीक है, एक पैकेज में सब कुछ मिल रहा है तो ले लो, चलने दो, अपना काम हो रहा है। तो दैट्स इट। वो बिल्कुल फार्मूला छोटा सा फार्मूला है लेकिन उसका इम्पैक्टेबल बहुत ज्यादा है और वो आने वाले टाइम पे हार्म करेगा। इवन अगर बिल्कुल आप सच में इंडस्ट्री को आप ग्रो अप देखना चाहते हो तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, इस बात पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पब्लिक अब वैसी नहीं रही। पब्लिक भी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल उनके पास ब्रदर, भी आप बहुत दिमाग है, वो जज करते हैं। बिल्कुल। इवन जितने भी लोग देख रहे हैं अभी सबको पता चल गया कि व्हाट इज एक्टिंग लाइक। आज लोग नवाजुद्दीन की बात करते हैं, राजकुमार राव की बात करते हैं, जी। आयुष्मान खुराना की बात करते हैं। आई मीन हम्म। अच्छे आर्टिस्ट मनोज बाजपेयी की बात करते हैं, इरफान सर की बात करते हैं, लाइक अच्छे अच्छे जितने आर्टिस्ट लोग हैं उनकी बात किया जाता है कि यार क्या रियल करता था यार, क्या ओरिजिनल करता है यार, ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल। एक्टिंग करता है यार। पंकज त्रिपाठी की बात करते हैं, मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ। हम हम्म। अपने ही गाड़ी को चलाते हुए गाना सुनते हैं कि जिया हो बिहार के लाला। जी। एक मेरी बात पे ध्यान रखना, और वो हम्म। हमारा ही गाया हुआ है, हमारे ही इंडस्ट्री का हिट आदमी का गाया हुआ है, लेकिन वो जी। फिल्म कहाँ है, वो गाना कहाँ है? बॉलीवुड में, बॉलीवुड में एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। सोचने जी। वाली बात है। हम अपने गाड़ी में अपना गाना क्यों नहीं सुनते? मैं सबसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप उस लेवल पे काम नहीं करते। एक गाना को बनाने के लिए 15 दिन
लिरिक्स राइटर सोच के लिखता है, जी यू अंडरस्टैंड। उसके बाद उसको अरेंजर जाके कंपोजिशन जाके कंपोज होता है, अरेंजर बनाता है उसको, फिर जाके सिंगर उसको गाता है। वो 20 दिन, जी। 1 महीने में जाके ड्यूरेशन में एक गाना तैयार होता है, और उसको शूट कितने दिन में किया जाता है? 1 से आधा दिन में कंप्लीट कर दिया जाता है उस गाने को। आधा दिन में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आप क्या, तो आप मैं किसी के खिलाफत नहीं, ये इट्स अ हम्म। रियलिटी ब्रो। इस चीज को या बहुत ही समझना पड़ेगा आपको और मुझको और जो भी लोग, यू अंडरस्टैंड। मैं बिल्कुल। बहुत फ्रैंक बात करता हूं, बिकॉज यार मेरे अंदर हम्म, अंदर सच में अगर कुछ क्वालिटीज होंगी तो मैं अपना तो रोटी जी। बना लूंगा, अपना दूध रोटी खा के हम्म, काम कर लूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल किसी हाँ। को लगाने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। जी। हाँ जी भाई। नॉर्मल सी कहावत है कि जब मूर्ख के पास धन हो जाएगा तो समझदार खाए बिना तो नहीं मरेगा। एग्जैक्टली exactly, मैं कह रहा हूं कि भेड़ चाल चलने से अच्छा है, हम्म। उस डरपोक जी नहीं होता है कि मुखिया के साथ चलने से अच्छा है कि उसको तोड़ के एक अपना रास्ता बनाए, एक अपना बिल्कुल। अपना पाथ हो, जिसमें कि अगर मैं हम्म, अकेला ही चल रहा हूं तो कुछ दिन के बाद लोग बोलेंगे वो सही था, वो अच्छा चल रहा जी। था। कुछ दिन के बाद होगा, डेफिनेटली होगा। जी। यार दुनिया तो, आ मैंने कुछ दिन पहले, अभी एक दिन पहले, कुछ दिन पहले अगर फेसबुक पे देखोगे तो मैंने डाला था कि ये कोई जरूरी नहीं कि जो दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है वो सही हो, वो आसान है जी। इसलिए चल रहा है। थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा सा हट के हम्म, चलो, जो चाहते हो वो मिलेगा। जी। दैट्स इट। हम्म। यू नो लैमलाइट में आने, या फिर मैं ये वर्ड तो यूज नहीं करूंगा कि लैमलाइट में आने के लिए, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए, आपको नहीं हम्म। लगता कि भोजपुरी फिल्म के जो हीरो हीरोइंस हैं वो खुद हम्म। ही अपने आप को बदनाम करते हैं? हमारे सामने कभी सलमान खान, कटरीना कैफ की कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आती यूट्यूब पे, लेकिन भोजपुरी के सुपरस्टार्स की वॉइस रिकॉर्डिंग काफी वायरल होती है यूट्यूब पे। ये सब चीजें आपको नहीं लगती कि ये लोग खुद ही बदनाम कर रहे हैं अपने आप को? इसमें बिल्कुल, इसमें मेरे एक बड़े भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, मेरे रियल ब्रदर हैं, बिग ब्रदर। पब्लिक है, ओके। सब जानती है, उन्होंने लिखा है, जी। मैं अभी अभी पढ़ रहा हूँ इसको। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ कि जैसे कि लैमलाइट में आने से मेरे को एक चीज याद आया कि यार क्या है ना कि अगर आप कैसे एक वर्ड यूज करना चाहता हूं कि आप ना एक गोईठा होता है ना, हमारे गांव भोजपुरी में गोईठा बोला जाता है, उपले बोले जाते हैं दिल्ली में, हिंदी में उपले बोले जाते या हैं। उपला उपला उपला। तो उपला, तो उसको आप घिसोगे ना तो वो चमक नहीं आएगा उसमें, मेरी बात वो समझिए। हीरा नहीं बन सकता वो, बिल्कुल। नहीं बन सकता। घिसने वाली चीज को घिसो आप, समझ रहे हो? हम्म। तो जी। आप अपने काम को घिसो, अपने नाम को हम्म। घिसने से वो नाम 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 नाम, मैं नाम नाम बोल रहा नहीं हूँ, होगा। राम बोल रहा हूँ, काम बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा कि आप व्हाट डू जी। यू वांट, व्हाट डू यू से दैट। लाइक आप लैमलाइट में आना चाहते हो, मैं चलो जी लैमलाइट में 10, मैं 5 फॉर्मूला बताता हूँ यशवंत, जो भी लोग सुन रहे हैं, 5 फॉर्मूला अगर जी। आप लोग की होगी तो आप लोग इसमें यशवंत के भोजपुरी क्वीन पे क्वेश्चन डाल देना कि वो 5 फॉर्मूले मैं आपको देता हूँ। 5 फॉर्मूले, सुबह आप रात में एक वीडियो डालना, सुबह में आपके वीडियोस पे कैसे लाइक्स आएंगे और क्या चीजें होंगी। लेकिन वो अगर आपको करके अगर आगे जाना है तो तीसरे दिन खत्म हो जाना है जी। अगर आप दूसरे का नाम लेके किसी के पीछे पीछे भागते हो, वो नाम बहुत दिन नहीं जाने वाला, लेकिन अपने काम को लेकर अगर आप साथ में चलते हो तो नाम बहुत दिन तक चलने वाला है। ठीक है। तो बिल्कुल। लैमलाइट और ये सारी चीजें, एक ब्रदर, एक चीज मैं हल्का सा हिंट दूंगा कि हम्म। इंडिया में टिकटॉक आया। मैं टिकटॉक को कभी बुरा नहीं बोलता हूँ, लाइक वो भी एक हम्म। एक्ट वर्क था, वो भी एक टैलेंट एक तरीके से निकल निकल रहा था, जो घर में बहन बेटी या जो भी भाई दोस्त जितने भी लोग थे। आज की डेट में सबको फेमस होना है, सबको कैमरे के सामने है, बिकॉज एवरी पर्सन हैव ए कैमरा, एवरी पर्सन हैव ए मोबाइल। लाइक पहले क्या होता बिल्कुल। था कि एक पूरे मंडल में या एक एक पूरे ब्लॉक में एक ही स्टूडियो होता था, वहां पे आदमी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाता था, 30 40 50 रुपए पे करता था, एंड देन वो भी जी। शिद्दत के साथ जाता था अपने फोटोग्राफ्स को देखने के लिए कि मेरी फोटोग्राफ्स कैसी आई है। वो भी कैसी पांच आई दिन है? के बाद रिजल्ट, 5 दिन के बाद रिजल्ट पता। आज टिकटॉक हो गया तो एवरी पर्सन इज ए एक्टर, समझने वाली, या सब अपने आप को लैमलाइट में लेके आना चाहते हैं। ऐसे 10 फार्मूलाज हैं जो कि आप यूज करो, हो जाओगे, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं। आपके सामने अभी गया, आया और चला गया, कितने लोगों ने मतलब बिल्कुल। अपने आप को कहां पे डाल लिया। तो जो क्षणिक होता है ना वो बहुत दिन तक नहीं। अच्छा हम्म। अच्छा चलो, लाइमलाइट लाइमलाइट के लिए मतलब मैं शायद 10 दिन
स्ट्रगल कर सकता हूँ, 11वें दिन जो होगा ना मेरा बहुत बेटर होगा, मेरा बहुत ही बेटर बिल्कुल होगा आने वाला जो होगा। बिल्कुल। दैट्स इट, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। हाँ जी। हम्म। काफी उम्दा सोच है आपकी, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से कि थैंक यू ब्रदर, टिकटॉक थैंक बैन यू। होते ही कितने लोग तो सदमे में चले गए। लेकिन फिर भी ये रियलिटी है, ये हमें समझना होगा। अगर आप टैलेंटेड हैं तो टिकटॉक का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत आप नहीं हो है, जाए। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इवन मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि इफ यू वांट लाइक बिकम एन एक्टर, so you will go and then like properly work with your skill, like आप एक ऐसा शेड्यूल बनाओ, ऐसा काम बनाओ, यू आर एन इंजीनियर, यू आर लाइक डॉक्टर, एवरीथिंग, लाइक कोई भी हो तो उसमें से एक छोटा सा कट निकालो अपने उस एक्ट पार्ट के लिए। आज मैं भले ही जी अपने घर पे हूँ, अपने बड़े भाई या अपने जो भी दोस्त मित्र हैं, तो मैं ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो कि मतलब अपनी चीजों को जा जा के बताता हूँ कि भाई मेरी ये चीज देखो ना, मैंने ये प्रिपेयर किया है, ये सुनो ना। तो मैं कितने लोगों से मैं बात करता हूँ जब फोन पे, तो मैं बोलता हूँ सुनना, एक चीज बड़ा मजेदार है, कुछ दिन में मैं करने वाला हूँ, वो मैं डालूंगा यूट्यूब पे या फिर ऐसे कुछ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसमें क्या एंड कर सकता हूँ, क्या ढूंढ सकता हूँ। इन सब चीजों में आप जितना मतलब जितना अंदर जाओगे उतनी आपको समझना है, उतनी चीजों को जानना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। राइट तो ब्रदर। अंशुमन जी, डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे आपके हिसाब से, बिकॉज हम्म, आज की जनरेशन के एक्टर हैं। आपको क्या हम्म। लगता है कि पहले के जो एक्टर्स थे या एक्ट्रेसेस थी, उनकी लाइफ में और आज की लाइफ में कितना डिफरेंस हो गया है सोशल मीडिया की वजह से? अरे सोशल मीडिया इज लाइक अ गुड प्लेटफॉर्म ब्रो। लाइक आपको हम्म एक चिट्ठी यहां से बॉम्बे जाने में 20 दिन लगते, 15 दिन लगते, या तार के द्वारा 6 दिन लगते, 5 दिन लगते। हम्म हम्म। एक व्हाट्सएप पे सेल्फी लेता हूं और 2 सेकंड, 1 सेकंड में टक से पहुंच जाता है। मेरी बात को ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अपनी बात आज अगर मुझे 100, 200, 500 लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से करने के लिए आपको प्रॉपर नेशनल टीवी का आपको अपॉइंटमेंट लेना होता था, DD1 चैनल पे जाना होता था अपनी बात को और यशवंत भाई के साथ मिलने से। तो वो जो फेम था और ये आज का जो टाइम है, उसमें वो अपने जगह पे बहुत अलग जोन था। उस हम्म जोन में क्या था कि अगर यशवंत हीरो हैं, यशवंत इज लाइक आप अगर हीरो हो, हम्म मैं कोई XYZ बड़े हीरो की बात कर रहा हूं, तो उनका हाथ से क्रिएट किया जाता था, उनकी पेंटिंग, उनके ब्रशेस से, उनके पोस्टर्स जी को, और लोग उसको देखते थे कि वाह यार, वाह। उस पे वर्क होता था, मेरी बात को जी। समझिए। उस पे काम होता था, लाइक उस पे बहुत हम्म ज्यादा काम होता था। और वो हम्म। पोस्टर आप यकीन करो कि 3 महीने बाद भी जाओ तो वो मिलता था, हो सकता था कि फटा रहे, लेकिन वहीं पे अमिताभ सर खड़े होते थे, बिल्कुल वहीं पर खड़े होते। बिल्कुल। लेकिन आज का जो है, हमारा 10 मिनट बाद कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा और फिर कोई और दूसरा इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे फिर से छा जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल। वो एक अलग हीरोइंस के लिए या हीरो के लिए एक अलग जोन था, जो कि जी एक डायलॉग बोलने से ही साबित हो जाता है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। बिल्कुल। तो क्या लाइन है यार, आप सोचो कि हम्म। आज तक लीजेंड लाइन बनी पड़ी है। हाँ, बिल्कुल। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझो रमेश बाबू, वो एक लाइन जी आज तक हिट है। मेरे को आज एक बिल्कुल। इस टाइम का, एक इंस्टाग्राम का, एक ट्विटर का, एक फेसबुक का लाइन बता दो अगर आपको याद है तो। हाँ, मुझे नहीं आता है, क्योंकि रोज या इस नई टाइम लाइन हिट होती है। एग्जैक्टली रोज नहीं लाइन हिट होती है। मैं हम्म बताता हूं ना आपको, हिट होती है। विनोद, हम्म। लाइन या हिट होती है। समझ में ही नहीं आया व्हाट विनोद, इज दिस। व्हाट इज दिस। या अगर एक जेसीबी आके, जेसीबी कैसे खोदता है, हमारी पब्लिक ये देखना चाहती है कि जी जी जेसीबी जी। क्या है। एक्चुअली जहां पे हम्म भीड़ है, पब्लिक वहां पे जाके खड़ी हो जाती है सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा बेनिफिट भी है और बहुत नुकसान अपने आप को है, बिकॉज आज के टाइम पे मार्केटिंग इतना फ्लो है कि अगर एक आप वीडियो देखते हो तो तुरंत वो खत्म होते ही वहां पे स्क्रॉलिंग घूम जाता है और नेक्स्ट वीडियो आ जाता है, फिर उसमें आप बच जाते हो। जहां पे आपको 1 मिनट देना था, 2 मिनट देना था, आप वहां पे अपने 35 से 40 मिनट ऐसे लॉस कर गए। जी। तो मैं दोनों पक्ष की बिल्कुल। बात कर रहा हूं। आप कहीं ना हम्म। कहीं उसको किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से उसको लेकर जाते हो, किस जी तरीके से आप उसको यूज कर पाते हो यशवंत, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं, आपका सेम आंसर यही है
कि वो अलग दौर था, आज का दौर अलग है। अगर इसको हम पॉजिटिवली देखें तो वाकई में ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का, इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक एवरी पर्सन। कोई भी अपने काम इट्स को लाइक अ सही तरीके से मिरेकल दिखा सकता। मिरेकल। आप पहले के जो स्टार्स थे वो फैंस के लिए एक भगवान जैसे होते थे। अरे उन्हें हम छू नहीं सकते, उनसे हम बात नहीं कर सकते। नेवर लेकिन आज नेवर की ब्रो। डेट में तो हम अपने फेवरेट स्टार को उसकी प्रोफाइल पे जाके गालियां भी दे सकते हैं और वो पढ़ेगा उस चीज को। ये बहुत मैंने बड़ा एक डिसएडवांटेज हो गया है। बहुत सही बात बोला आपने। मैंने कहीं तो सुना था ये चीज की, उसने बोला कि यार पहली बार जब गाली सुन लिखा तो मैं बड़ा परेशान हो गया। अब ऐसा हो गया कि मैं परेशान हो गया तो मैं गया किसी सीनियर के पास, तो मैंने बोला यार ऐसे ऐसे लोग गाली देते हैं। उसने बोला बेटा हम्म। तू शांत हो जा, देखता रहे। और कुछ दिन के बाद वही इंसान अब बोल रहा है कि जब तक गाली 10 20 50 100 500 जब गाली नहीं आती ना इंस्टाग्राम या फिर उसके ट्विटर या उसके, तब तक उसको नींद ही नहीं आती। बोलता है कि नहीं मेरे को यही चाहिए था, बिल्कुल। मैं तो इसी के लिए दौड़ रहा था, मेरे को यही चाहिए था। जी। इवन मैं सबको तो हाय बोलूंगा, हाय उदय, इवन सबको, जितने भी लोग लाइव हम्म। हैं सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज यशवंत भाई का इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप लोग इतने अच्छे टाइम पे और इतना अच्छा टाइम दे रहे हो। इवन संदीप, हाय संदीप, सतीश पांडे, कुलदीप, मतलब मैं इवन एवरी वन को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, सबको सबको सबको, विवेक कुमार। तो यही है ब्रो, और क्या मैं बोल सकता हूँ। हम्म। बिल्कुल। और अंशुमन जी, हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि मुंबई का एनवायरनमेंट आपने देखा है। गणपति राइट के ब्रदर। टाइम जो एक होता है, एक फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है गणपति। राइट। बलिया में रह के आपने गणपति को कितना मिस किया, बिकॉज आप या शूटिंग्स में बिजी थे। राइट राइट राइट, देखिए मैं अपने फादर के साथ हूँ, और मेरी मॉम है, मेरे बड़े भाई हैं, भाभी है मेरी, एक छोटी सी हम्म। बच्ची है। तो मैं कृष्ण जन्माष्टमी पे इधर ही था। तो मैं उस कहीं ना कहीं कृष्ण जन्माष्टमी में अपने बेबी को देख लेता हूँ, बड़े भाई की भी जो बेटी है उसको मैं देख लेता हूँ। और पापा का जो ट्रेडर्स है, जो उनका काम है, उसका गणपति ट्रेडर्स नाम है। तो मेरे घर में हरदम पूजा पाठ का माहौल होता है। तो मैं जी। इन सब चीजों में भी रह के कहीं ना कहीं मैं बॉम्बे को इतना मिस कर रहा हूँ कि मैं शायद उस चीज को मैं बता नहीं सकता। बट हाँ, हम्म। डेफिनेटली वो सबके लिए एक अलग जोन बना पड़ा है। तो मैं आपके सवालों का सिर्फ यही जवाब दूंगा कि 100% मैं बल्कि बॉम्बे को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। इवन सारे सेलिब्रिटीज आते हैं घर पे, मैं उनके घर पे जाता हूँ। रोज कुछ ना जी। कुछ ऐसा होता है कि आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट हाँ 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 हम हाँ। लोग रोज किसी ना किसी से इंटरेक्ट होते हैं। कभी रवि किशन जी आ गए, कभी मनोज तिवारी आ गए, कभी मैं दिनेश जी के घर पे जा रहा हूँ, प्रवेश भाई के घर पे जा रहा हूँ, विक्रांत भाई के घर पे जा रहा हूँ। ऐसे करके तो मतलब मैक्सिमम मोनालिसा जी आ गई, संभावना मैम आ गई, हम्म। तो अविनाश भाई आ गए। तो ये लोग, हम लोग एक दूसरे से मिलते, अरे तुम यहाँ पे भी, अरे तुम यहाँ पे भी, तुम यहाँ पे भी। तो वो पार्ट लाइक मैं बहुत मिस कर जी। रहा हूँ इस जगह पे आके। हाँ। देखिए हर चीजें मतलब। हो रही हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट जो है वो तो डेफिनेटली नहीं मिल पाएगा यार। लॉकडाउन में अंशुमन, आपने भी देखा होगा कि सभी से, बिकॉज क्रिएटिव पीपल शांत नहीं बैठ सकता। कितना भी बड़ा राइट। लॉकडाउन लग जाए, वो घर में ही हम्म। क्रिएटिविटी दिखाना शुरू कर देगा। सो बहुत हम्म। सारे हमारे इंडस्ट्री के एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने अपना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और हमारे इंडस्ट्री की तो सबसे फेमस यूट्यूबर संभावना सेठ जी, जो कि 1 मिलियन बिल्कुल। क्रॉस कर चुकी हैं, वो भी यूट्यूब पे वीडियो डालती रही। आपने यूट्यूब पे अभी तक क्या कुछ स्टार्ट किया है? नहीं ब्रदर, मैं एक्टिव नहीं हूँ। डालना है क्या मतलब, हम्म। मैं सोचता हूँ कि मैं, आप मेरे जितने भी वीडियोस होंगे सब एक्टिंग को लेके होंगे। मैं हम्म। एक्टिंग वर्क ही डालता हूँ अपने जितने मैक्सिमम। मैंने कभी कुछ ऐसा, मैं चाहूँ तो प्रैंक बहुत अच्छा कर सकता हूँ, फनी पर्सन हूँ, लाइक अपने लाइफ में बहुत मैं एंजॉय करता हूँ। मैं थोड़ा सा हम्म। शरारती टाइप में रहा हूँ, और मेरा पास्ट अगर निकाल कर देखोगे तो इवन, लेकिन यार वो मैं थोड़ा सा अभी जो है मेरा एम जो है ना, वो सिर्फ एक्ट को लेके है। तो अभी मैं हम्म। 2 3 दिन में आप मेरे चैनल पे एक वीडियो पाओगे। तो मतलब मैं क्रिएटिव काम किया हूँ, शायद मैंने जितना काम किया, अगर आप मेरे चैनल्स पे जाओगे तो मैंने स्कल्पचरिंग किया, मॉडलिंग किया, क्ले मॉडलिंग किया, पेंटिंग किया मैंने। बहुत सारे काम ऐसे किए जो कि मतलब मैं लॉकडाउन में बहुत यूटिलाइज किया टाइम को, बहुत अच्छे हम्म। तरीके से यूटिलाइज किया। तो क्रिएटिव मतलब मैं पैसे को सोर्स को ना देख के, मतलब ये गलत होगा बोलना कि यूट्यूब हम्म। चैनल खोलना इज लाइक अ पैसा थिंग।
आप उस चीज में इन्वॉल्व हो तो कुछ ना कुछ उसमें कंटिन्यूटी जाना चाहिए। अभी मैं शूट पे हूँ, तो बिल्कुल। शायद मैं जो चैनल ओपन किया हूँ शायद वो कंटेंट नहीं दे पाता, तो जो मेरे दर्शक हम्म, हैं, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, उनको वो चीज नहीं मिल पाता, तो शायद वो उस चीज को फील नहीं कर पाते। तो वही काम करता हूं मैं, जो इसको मैं कंटिन्यू रख सकूं। तो क्रिएटिव बहुत सारे काम है मेरे, इसी इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। इवन वर्कआउट का मैंने बहुत सारे सेशन निकाले हैं, मैंने वर्कआउट को लेके, फिजिक्स को लेके, और आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो एक्ट को लेके, पॉजिटिव रहना इस चीजों को लेके। तो आई एम नॉट मोटिवेशन मोटिवेटर लाइक, मतलब मोटिवेशनल गुरु, बट हाँ जितना हम्म, अपने आप से हो सकता है उतना मैंने लॉकडाउन में यूज किया अपने टाइम को। बिल्कुल। और मैं अंशुमन आपको बताऊं, मैंने आपको सबसे पहले राइट एसएस ब्रो। ब्लॉग्स में ही देखा था। सबसे अच्छा पहले, आज से 1-2 साल पहले। हाँ जी। हाँ, एसएस इवन ब्लॉग्स बहुत में सारे मैंने देखा था बहुत जी। सारे लोगों का ये क्वेरीज आता है। इवन थैंक यू सो मच अविनाश एंड संभावना की, मेरे को मतलब कैसे मैं बताऊं, वो मेरे को एज ए हम्म, ट्रीट लाइक नहीं होता है कि ब्रदर, वो लोग मेरे को ऐसे ट्रीट करते कि अंशुमन आ गए तुम, तो चलो मैं तुम्हारा क्वेरीज क्या है, मैं सारे क्वेश्चंस जो होता है वो अविनाश भाई से या संभावना से मैं अपनी चीजों को डिस्कस करता हूँ मैक्सिमम टाइम, जी एंड देन मेरे सारे जवाब वहां पे मिल जाते हैं उन लोगों से। जी तो इवन जी। अविनाश भाई भी बॉर्डर फिल्म में थे, तो उनसे मेरा काफी इंटरेक्ट, एक रिलेशन ऐसा हो गया था कि एज अ ब्रदर हम्म लाइक की, तो फिर हम्म उनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। तो मैं ऐसे जो संभावना सेठ ब्लॉग्स जो था उसमें मैं 2-3 बार आया हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ कई लोगों ने मुझे मैसेज किया। मैंने बोला वाह जी। यार, इन लोगों का तो बड़ा सही है यार अपना। मैं ही जी वैसे संभावना से बोलता भी हूँ कि वो बोलती हैं कि चलो तुम्हें एक अच्छा ब्लॉग करते हैं, एक अच्छा लेके। तो अभी तो जी। ये लॉकडाउन चल रहा है, डेफिनेटली मैं उनके हम्म, ब्लॉग में फिर जाना चाहूंगा, बिकॉज उसका हम्म, रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता बहुत। आपको। जी। हम्म। और अंशुमन, हम आपके लंबे बालों को भी मिस कर रहे हैं, जो कि हमेशा आप पहले लंबे बालों के साथ ही दिखाई देते थे, गुड फिजिक नहीं एंड ब्रो, लॉन्ग हेयर। राइट लेकिन ब्रदर। अभी शायद आपने शॉर्ट करा लिए अपने बाल। नहीं एक्चुअली वो अगर ये मैं बोलूं तो थोड़ा सा बड़ बोला गया है कि मैं करेक्टर के लिए, तो डेफिनेटली हम्म एक चीज बताऊंगा कि मैंने जो बाल बढ़ाए थे वो सरदार था उसमें, इवन बहुत बड़े हम्म बड़े बाल थे। और हम्म फिर मैंने उसके बाद एक और फिल्म किया, सरफरोश, अभी आने वाली है, बहुत बड़ी फिल्म है। हम्म उसमें प्रवेश है, रितेश है, मैं हूँ। तो उसमें भी एक एज ए सरदार था, तो वो बाल। अभी कॉलेज बॉय का फिल्म किया मैंने, बाबा, एज ए स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट होता है, हम्म कॉलेज बॉय है, लाइक अ फनी लाइक चॉकलेटी बॉय एंड ऑल। हम्म, तो उसमें मूछ दाढ़ी भी नहीं है, बाल भी शॉर्ट छोटे छोटे, तो जो जैसा मिलता है वैसा प्ले करना पड़ता है, घर की खेती है यार, बिल्कुल जब चाहे तब निकाल सकते हैं। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच बिल्कुल, आपने मेरे बालों अंडरस्टूड का। हाँ, दैट। सो बिल्कुल। अंशुमन जी, अगर यहाँ बात फिल्मों की आई है, तो हम कभी नहीं भूल सकते कि आपने बॉर्डर जैसी ऐतिहासिक फिल्म की है। उस फिल्म ने भले बिजनेस की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन नाम बहुत अच्छा कमाया बॉर्डर फिल्म ने। बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर बिल्कुल फिल्म बिल्कुल से श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई उन लोगों को जो सरहद पे शहीद हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। कितना आप इमोशनल हो जाते थे उस फिल्म को करने के दौरान। या बहुत सही क्वेश्चन पूछा यशवंत, इट्स अ वेरी हम्म लाइक, इट्स अ वेरी बड़ा अच्छा हम्म, एक टचिंग क्वेश्चन है यार ये, अभी तक का जी तुम्हारा जितना क्वेश्चन था। आई वॉज रिमेम्बर ब्रो कि उसमें एक गाना है, माई हो ललनवा देदा। जी। तो दिनेश, उसमें मेरे से पूछा जाता है कि मतलब हम 5 ऐसे इसमें स्टारर हैं, जैसे कि जितने भी लोग स्टार थे उसमें, तो हम लोग उसमें अपने वर्क को करते करते हमें गलत तरीके से पाकिस्तानी जो हमारी मुठभेड़ हुई थी उसमें हम लोगों को कहीं और भेज दिया जाता है, और हम लोग को रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है वहां से। उस हम लोगों का एक आर्मी वर्ड है, इज लाइक इंटोरोगेशन होता है, जो कि इंटोरोगेशन करके आपको हटा दिया जाता है। तो हम्म, उसके बाद एक सॉन्ग आता है, माई होला लनवा देदा। एंड देन आई वाज जी रिमेम्बर कि दिनेश जी के मैंने आंखों में वो आंसू देखे, एंड देन आई फील कि मैंने जितने भी आज तक थिएटर किया, पढ़ाई किया, सब कुछ किया, तो वो जब गाना चलता था, तो जब 10-20-30 किलोमीटर के जो ड्यूरेशन होते थे उस फिल्म को करने के लिए, तो उस बीच में सिर्फ वो सॉन्ग चलता रहता था। एंड देन आई वाज थॉट दैट कि यार मैं इसमें क्या करूंगा, बट एवरीथिंग डिपेंडेंट कोरियोग्राफर, लाइक वो कोरियोग्राफर बताएगा कि कैसे आप करोगे। पप्पू खन्ना उसमें हम्म कोरियोग्राफर थे। और मैं उस फिल्म को जब कर रहा था, माई होला लनवा देदा, तो उसमें जब मेरे को जो मोमेंट बताया गया था, आई वॉज लिटरली क्राइंग।
crying, मेरे, yeah. हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज आई वॉज फ्रेंडेड, लाइक मैं सोच रहा था कि यार ये गाना जो है माई हो ललनवा दे दा समथिंग, तो यार ये इतनी बड़ी बात है कि एक माँ से देश के लोग बोल रहे हैं कि माई हो ललनवा दे दा, या फिर एक भारत माँ किसी के ऊपर शहीद होने वाले बच्चे को ऊपर भी जी, डेडिकेट किया जाता है ये गाना, माई हो बिल्कुल। ललनवा दे दा। तो मैं एक जगह नहीं, दो तीन जगह इमोशनल हुआ उस फिल्म को लेके। इवन इतनी अच्छी टीम थी यशवंत, यू ट्रस्ट मी, लाइक मैंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उतना ह्यूज यूनिट और उतना पॉजिटिव जी। एनवायरमेंट मैंने आज तक ब्रदर किसी फिल्म में नहीं देखा है। आई स्वेयर डेफिनेटली ये हाँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं जगह जगह पे इमोशनल हुआ हूँ उसमें लेके, बिकॉज सारे मल्टी स्टारर लोग थे और मेरी वो पहली फिल्म थी, और सबसे छोटा बालक। तो मेरे को ऐसे ट्रीट किया जाता था जस्ट लाइक एक इंडियन टीम है, क्रिकेट की टीम है, और उसमें कोई एक मतमौला एक छोटा बालक घुस गया हो उस क्रिकेट टीम में। तो हम्म। भाई वैसे ही, और बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े एक रेस्पेक्ट के साथ मेरे को उसमें, उसके बाद लोगों ने समझना शुरू किया और जानने की कोशिश भी की है। तो मेरे लिए वो जी, बहुत ही टची रहा है। यस ब्रो। बिल्कुल। वो फिल्म बहुत इमोशनल फिल्म है, और जिन एग्जैक्टली। लोगों ने नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग एक बार जाके जरूर देखें। बिल्कुल। बॉर्डर फिल्म। तो राइट ब्रो। अंशुमन जी, हम क्योंकि काफी सीरियस बातें हो गई, तो हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ। 100% ब्रो। हाँ। Immediately मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और आप इमिजिएटली जो आपके दिमाग में आता है आप बता श्योर सकते श्योर हैं। श्योर 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 श्योर। तो अंशुमन सिंह राजपूत का फेवरेट फूड क्या है, वेज या नॉन वेज? नहीं, डेफिनेटली मेरा अगर पूछा जाए तो मेरा नॉन वेज होगा यार भाई, अभी फिलहाल के सो लिए। फेवरेट डिश वुड यू लाइक टू हैव, अगर हम दो डिशेस रखें आपके सामने तो आप क्या चूज करेंगे, लिट्टी चोखा या पिज्जा? लिट्टी चोखा। ओके। फेवरेट प्लेस फॉर विजिटिंग, हिल स्टेशन और बीचेस? हिल स्टेशन है यार, अभी थोड़ा सा दिमाग बहुत दिनों से थका पड़ा हूँ मैं। हिल स्टेशन, राइट। हाँ। तो अंशुमन सिंह राजपूत का अभी तक का फेवरेट को स्टार कौन रहा? कोई स्टार जो, मेरी बोले तो हीरोइन बोलो। हाँ जी, जिनके साथ काम करके आपको कुछ सीखने को मिला हो। आ, सीखने को मिला मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता, मैं सबसे सीखता हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगा सोनालिका प्रसाद के साथ काम करने में। सोनालिका प्रसाद इज अ गुड एक्ट्रेस, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, जी। पढ़ी लिखी और एक समझदार एक्ट्रेस हैं। हम्म। आ, मैं मुझे उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। जी। सो यस ब्रदर। अंशुमन सिंह राजपूत की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है बॉलीवुड में से? बॉलीवुड में तो सच बताऊं भाई, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा किसी को देख के ऐसा लगता है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, या फिर प्रियंका चोपड़ा इज अ गुड, लाइक ठीक है, ओके। प्रियंका चोपड़ा, राइट। तो अच्छी एक्ट्रेस है। आपकी फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन थी, जिसके ऊपर आपको सबसे पहले क्रश आया हो अपनी लाइफ में? या डेफिनेटली, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं आज भी ऐश्वर्या राय, बहुत अच्छी लगती है मेरे को ऐश्वर्या राय। जी। सो आपके जीवन में आपके आदर्श कौन है? मेरे फादर। ओके। फेवरेट फिल्म ऑफ योर्स? हालांकि ये काफी टफ फेवरेट फिल्म, क्वेश्चन है, लेकिन नहीं लेकिन बहुत सारे फिल्में हैं, लेकिन हम्म, बेस्ट ऑफ द वन इन बॉलीवुड या और भोजपुरी, किस में आप पूछ नहीं रहे हो? नहीं, जो फिल्म आपकी ही हो, अच्छा, आपकी जो मेरी जो मूवी। फिल्म है, हाँ मेरी जी। जो फिल्म है अभी एक फिल्म आने वाली है मेरी, बहुत ही दिल से मैंने किया है, प्रीत का दामन। ओके। सो फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका, जहाँ पे आप अपने दिन का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर फोन उठाते ही सबसे पहले वो ऐप ओपन होता हो? ज्यादातर नहीं भाई, मैं बहुत ज्यादा कम सोशल मीडिया पे हूँ, आप लोग पता नहीं जानते नहीं जानते, पर मैं इंस्टाग्राम को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेता हूँ कभी कभी। ओके। सो आपका फेवरेट गैजेट क्या है? फेवरेट गैजेट मोबाइल ही है अभी फिलहाल के लिए। ओके। सो इंडस्ट्री में से आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड मेरी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो बेस्ट फ्रेंड तो सारे लोग, मैक्सिमम लोग हैं।
अच्छे अच्छे लोग हैं, बट बेस्ट फ्रेंड यार, बेस्ट फ्रेंड लेकिन फिर प्रवेश भी लाल यू नो यादव एक है। डेली बेस। ओके ओके। सो या आपके स्टाइल आइकन कौन है, बिकॉज यू आर आल्सो वेरी स्टाइलिश, तो आपके स्टाइल अक्षय आइकन कुमार। कौन है? ओके। अक्षय कुमार। तो यू नो हम तीन नाम लेंगे आपके पास और आपके सामने, जिनमें से आपको बताना है कि मैरी, डेट और डम, ओके तीन फाइन। एक्ट्रेसेस के हम आपके सामने नाम लेंगे, जिनमें होंगी ऑफ कोर्स रानी चैटर्जी, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी। भाई इससे बकस दो मेरे को, इससे मेरे को बकस दो, इसमें बकस दो। मतलब नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि पता है क्या है? मैं बता रहा हूँ, मैं इन लोग से बहुत ज्यादा कनेक्शन में नहीं हूँ। रानी चटर्जी इज माई गुड फ्रेंड, आम्रपाली इज माई ऑल्सो गुड फ्रेंड, एंड काजल के साथ मैंने एक फिल्म किया है बंसी बिरजुल, एक मेरा एक निगेटिव कैरेक्टर था। तो सबके साथ एक अलग रिलेशन है, और ये गेम है, तो या मैं इट्स अ डेफिनेटली फन, एक चीज, इट्स अ फन। इट्स अ या फन, इट्स राइट राइट ब्रो। तो ये गेम है, तो मैं डेफिनेटली डम बोले तो किस चीज को लेके बोले? मतलब एक लाइक तो क्या डम था? मतलब जिसे आप छोड़ देंगे, किस, मैरी और डम। ओके 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 ओके। मैं कोई ऐसा कोई नहीं मैं सीरियसली बड़ा सीरियस टॉपिक पे नहीं चला नहीं, जाता हूँ शादी को इस लेके। ये कोई सीरियस टॉपिक नहीं है, जस्ट अ गेम एंड इट्स फॉर अ फन, सब लोग खेलते ओके हैं। फाइन। रानी रानी चटर्जी जो है वो क्या क्या ऑप्शन था आपका? किस, मैरी और डम। किस 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 एंड मैरी एंड डम। तो मैं डम से स्टार्ट करता हूँ। जी। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, लाइक, तो किस इज लाइक रानी चटर्जी, हम्म। एंड मैरी इज व्हाट क्या नाम है, काजल राघवानी, एंड डम जी, इज आम्रपाली दुबे। आम्रपाली दुबे। ओके। सो मैं आ मैं क्या है ना, सॉरी हम बोलो भाई। नहीं हाँ नहीं, ये सीरियस लेने वाली बात ही नहीं है, जस्ट लाइक हाँ ए हाँ। गेम, या राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नहीं नहीं, तो वो तो सीरियस ले लेती है ना, जब मिलती हैं तो वो फिर कूटना शुरू करती है। अच्छा तूने मेरे को ऐसे बोला, अच्छा रुक जा मेरे को तेरे को नो 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 नो। सो अगर आपको भोजी वुड का, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो हम्म। आप ये सारे मंत्रालय किसे देना चाहेंगे? आपके पूछू ना भाई। अकॉर्डिंग, आपको यू नो इंडस्ट्री को देख के अभी हम्म। तक आपको क्या लगता है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किसके पास जानी चाहिए? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देखा जाए तो मेरे एक दोस्त हैं, मनोज टाइगर, तो इनको जाना चाहिए। मनोज टाइगर, जी। मनोज जी। हम्म। तो हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास जानी चाहिए? हेल्थ मिनिस्ट्री विक्रांत सिंह राजपूत को। ओके। हम्म। एंड होम मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री जब प्रवेश लाल यादव, इट्स गुड हम्म। प्रोड्यूसर, तो होम मिनिस्ट्री इनको जाना चाहिए। सो अंशुमन जी, एन आइडिया हु चेंज योर लाइफ। हु चेंज योर लाइफ? या आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक हु चेंज योर लाइफ, लाइक वो व्हाट? ऐसा कौन सा लाइक डिसीजन था जिसने आपकी लाइफ को चेंज करके रख दिया? आपने धोनी फिल्म देखी है? वो ट्रेन में बैठता है। बिल्कुल। हम्म। मैंने फ्लाइट के टाइम पे दो ऑप्शन थे मेरे पास, बॉम्बे जाने हम्म। के लिए वो सीरियल करने के लिए, या 1 लाख रुपए की नौकरी जो मैंने बैरी जॉन के पास जो कर रहा था। तो वहां हम्म। से ऑफर था कि तेरी 80,000 सैलरी है, तेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, अभी भी तेरे पास टाइम है, कुछ टाइम दे। और मेरे पास मैंने जैसे कि बताया आपके पास, मैं आपको बताया था कि मेरे पास टिकट आ चुका था वो सीरियल वालों का। तो एक हम्म। नई जिंदगी थी, डेफिनेटली मुझे उधर जाना था, लेकिन पैसा उधर ना के बराबर था, बिकॉज यू आर लाइक अ बिगनर। हम्म। तो मैंने वो फ्लाइट की टिकट देखता था, और वो टाइमिंग देखता था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने जो डिसीजन लिया था बॉम्बे आने का, शायद वो हम्म। आप वही डिसीजन है कि मैं आप लोगों के सामने। बिल्कुल। और हम यस ब्रो। समझ सकते हैं कि उस वक्त वो फैसला लेना कितना मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा ब्रदर मुश्किल होगा। यशवंत, आप समझ सकते हो कि एक अच्छी खासी लाइफ सेटल, जो कि आपके पास गाड़ी हम्म। है, नाम है,
आपको कुछ नहीं करना है, एक सेटल लाइफ में आपको चल के महीने के लाख रुपए मिल जाते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे जाना है, 50-100 लड़के हैं उनके बीच में जाके बकैती कर देना है। आपको एक एज ए मेंटोर्स, एज ए गुरु आपको देखा जा रहा है। आप डायरेक्शन पढ़ा रहे हो, आप कैमरा वर्क पढ़ा रहे हो, आप लेंसेज पढ़ा रहे हो, आप माइजनर पढ़ा रहे हो, आप थिएटरिकल पढ़ा रहे हो, आप स्ट्रीट प्ले पढ़ा रहे हो, आप ड्रामा पढ़ा रहे हो। मैं एज ए गुरु, लाइक मैं उनको असिस्ट करते करते टीचर बन गया, 1 लाख रुपए सैलरी। और कट टू मेरे को ऑफर आता है कि जी सीरियल करना है, जो कि मैं बहुत दिनों से प्रोसेस में था। जब आप दिल्ली से बॉम्बे या गांव से बॉम्बे जाते हो ना, तो 1-2 साल तो सिर्फ आपको प्लानिंग में लग जाता है। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिकॉज आप भी यार बहुत मेहनत किया होगा, मेरे को पता है। तो ये बहुत सिचुएशन अलग था यशवंत की, मैं कैसे बताऊं ब्रदर, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट डिसीजन था। लाइक वहां पे कोई नहीं जानने वाला, मतलब कोई भी नहीं जानने वाला, XYZ बिल्कुल। कोई भी नहीं था। हाँ। तो और उसके अंशुमन जी, बाद आप एकदम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आप आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, मैं कोई, मेरे को कोई कुछ भी कोई भी नहीं है। मैं बलिया में एक तो छोटा सा जगह है, मैं वहां से हूँ। इवन अब इस छोटे जगह को नाम थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि क्या पता ऊपर वाले ने थोड़ा सा मेहर कर दिया तो ये छोटा जगह बड़ा कर दिया जाए अपने नाम बड़ा और कर काम की दिया वजह जाए, से। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो राइट ब्रो। अंशुमन जी, अगर आप जर्नलिस्ट बन जाएं तो इन लोगों से आपका पहला सवाल क्या होगा? अगर इन लोगों का आप इंटरव्यू लेते हैं तो हम्म। आपका पहला सवाल क्या होगा इन लोगों के लिए? राजकुमार आर पांडे से आप क्या पूछना चाहेंगे अगर आप जर्नलिस्ट होते तो? राजकुमार आर पांडे, जो चिंटू जी के फादर हैं, राइट, वही ना? बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। कभी लाइफ में उनसे मैं मिला नहीं हूँ, आई एम रियली सॉरी। हम्म बट मैं उनसे तभी पूछता जब उनसे मैं मिल पाता। तो उनसे मैं हम्म मिलता तो मैं ये पूछता कि सर, आपने, आपके ऊपर एक बायोपिक फिल्म आई है, अभी मैंने कुछ दिन पहले उनका ट्रेलर देखा। तो हम्म सर उस फिल्म में इससे अच्छा सर आप रामायण बना देते, महाभारत बना देते, हम्म ठीक है, आप बच्चों के ऊपर फिल्म बना देते, लेकिन हम्म ये फिल्म क्यों बनाया? हम्म तो ये जो बकचोदी जो चली है अभी बीच में, ये वो समथिंग, आई डोंट नो कि मैं इस कैमरे पे भी बोल पाऊँ। तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि मतलब आप जी। ऐसा क्यों। हम्म। तो अगर आप रवि किशन का इंटरव्यू लेते हैं तो वो पहला सवाल क्या होगा जो आप उनसे पूछना चाहेंगे? बाबू, हर हर महादेव, कि रिमोट से लहंगा कैसे उठता है सर, मेरे को सिखा दो ना। दैट इज वेरी फनी थिंग। सो अगर आप दिनेश जी का इंटरव्यू लेते हैं तो क्या पूछेंगे? फर्स्ट सवाल क्या होगा आपका? हालांकि आप बहुत सवाल करते होंगे उनसे, लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट होते तो क्या पूछते? मैंने उनसे मतलब इतने सारे क्वेश्चन पूछ दिए हैं कि मेरे को उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। मेरा सबसे पहला यही क्वेश्चन था कि भैया आपके आवाज में 3-4 लेयर कैसे आ जाते हैं? और ओके। हाँ, निरहुआ जो है वो नाम जो आया आपका, वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो मुझे बताओ। हाँ, ये हम भी निरहुआ। जानना चाहेंगे कि ये नाम क्योंकि कहाँ यार से आया। मैं यशवंत सिंह मैं सुन सकता हूँ, अंशुमान सिंह हम्म, राजपूत सुन सकता हूँ, लेकिन अंशुमान का कोई नाम रख दिया जाए खुरचन, तो कैसे बना नाम? इसके पीछे जी कोई ना जी। कोई लॉजिक होगा। हम्म हम्म। मैं चाहूंगा कि उनसे मैं पूछूं कि आप दिनेश लाल के बाद निरहुआ कैसे जन्म लिए। अंशुमन जी, आप अगर रिंकू घोष का इंटरव्यू लेते हैं तो क्या पूछेंगे? क्या पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप जानते होंगे बिल्कुल, शी इज अ नहीं नहीं, सुपरस्टार। सॉरी ब्रो, मैं नाम जानता हूं, मैं सी इज, रिंकू घोष इज अ स्टार ना, हम्म। अच्छी एक्ट्रेस हैं जो भी, मतलब, तो मैं सॉरी ब्रदर, वो मैं कभी इंटरेक्ट नहीं हुआ इनसे। कोई और नाम ले लो यार। नहीं आई नहीं, एम रियली सॉरी बिल्कुल। मैम। तो मोनालिसा जी से आप क्या पूछेंगे? यार मेरे को उनसे ये पूछना, मैं बहुत बार मिला हूँ उनसे, मोना जी तो मतलब, उनसे आप मिलोगे ना तो ऐसा लगेगा कि किसी बच्चे के साथ आप मिल रहे हो। लाइक मोना जी इज लाइक अ चाइल्ड, चाइल्ड माइंड। कभी अच्छा हमने कैसे बिग होता बॉस है? में उनको देखा है। जी 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 नहीं जी। नहीं, बिग बॉस में वो तो, लाइक मैं विक्रांत भाई का एक छोटा भाई हूँ, तो मैं उनको भाभी बोलता हूँ, मोना जी को। हम्म एज मैं 10 दिन 20 दिन में जरूर मैं मोना जी के पास जाता हूँ, या फिर वो हम लोग एक पार्टी जैसे हाउस पार्टी होती है तो वहां पे हम लोग मिलते हैं डेफिनेटली। तो मोना जी से मैं हरदम यही पूछता हूँ कि आप वर्कआउट करते नहीं हो, लेकिन यार इससे फिट क्यों हो, कैसे फिट रहती हो, मेरे को हाँ, कोई बहुत कैप्सूल सही। बता दो। हाँ, बिल्कुल वो दिन बिल्कुल। भर सूट में रहती हैं, रात भर सूट में, अपना शूटिंग शूटिंग शेड्यूल शेड्यूल, इधर बिजी, अभी इधर बिजी, अभी वो दुबई में चली गई,
अभी कहीं कहीं और चली गई, लेकिन आप उनकी स्टेमिना, काम करने का देख लो, आप उनकी फिजिक देख लो, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये मतलब हरदम ट्रेनिंग में ही रहती हैं। मैं इनसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अपने आप को ऐसे फिट जी कैसे रखते हो? हम्म। जी। तो इंडस्ट्री की सबसे चुलबुली लड़की अगर हम बोले रानी चैटर्जी, उनसे आप क्या हम्म। पूछेंगे अगर आप जर्नलिस्ट होंगे तो? आ, रानी जी से मैं एक चीज जरूर पूछूंगा कि आप लड़की नहीं हो, आप लड़कियों में लड़कों की हीरो हैं, मतलब लड़कियों की हीरो हैं आप। तो हम्म। ये आपकी सोच कहाँ से है? लाइक मैं उनको मैक्सिमम टाइम मिलता हूँ जब, तो रानी जी इज लाइक मतलब इतनी एनर्जी है उनके पास कि मैंने कभी उनको डाउन नहीं देखा है। और हम लोग बहुत अच्छे हम्म। फ्रेंड हैं, मैं अभी कॉल करूं तो लाइक बहुत एक अच्छा रिस्पांस मिलता है। उनका भाई जो है मेरा हम्म। बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बहुत अच्छा हम्म। दोस्त है मेरा। तो रानी जी से मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि आप लड़कियों में सुपर जो बनते हैं, आप कैसे, मतलब जी इस चीज को कैसे मैनेज करते हो? मैं 10 लोग अगर हैं तो मैं अपने आप को फर्स्ट अकॉर्डिंग, लाइक मैं सबसे तेज दौड़ने वाला हूँ, तो मैं ये बोल नहीं पाऊंगा कि मैं तेज दौड़ता हूँ। तो ये जी। चीज कैसे सीखने को मिलेगा कि मैं सबसे बेस्ट, हम्म। सुपीरियर, लाइक बेस्ट? यप। कैसे, मतलब मेरे को ये कॉन्फिडेंस जानना है, ये बहुत अच्छी चीज है उनसे जानने के लिए। बिल्कुल। हम्म। ये हम्म। सारी चीजें तो मैं बहुत भली भांति जानता हूँ, लेकिन आप जरूर पूछें उनसे। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं पूछूंगा। आ, अंशुमन जी, आपकी आने वाली फिल्में और प्रोजेक्ट्स क्या हैं? प्लीज आप हमारे ऑडियंस को बताइए। ब्रदर, मैं मेरी आने वाली फिल्में जो हैं वो स्टार्टिंग से अगर बताऊं तो मैं एक अभी फिल्म किया मैंने, अवधि फिल्म किया है, बाबा। बाबा इज ओके। लाइक दिन कॉलेज बॉय की फिल्म है। दिन में कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है। दिन में स्टूडेंट होता है, रात में वो ब्राह्मण बन जाता है, पंडित बन जाता है, और दे दनादन सारी चीजें, बहुत सारी। उसका बाप जो होता है तो वो चपरासी होता है, तो उसके स्कूलिंग में चपरासी चपरासी कह के तो रात में उन लोगों से बदला लेता है। ऐसा कुछ फिल्म है वो। तो बाबा है। उसके बाद एक बीवी की शादी मैंने किया, मेरी, मैं खुद अपनी बीवी की थी, उसकी जो शादी करा रहा हूँ घूम 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 के, कि मैं ओके। मेरी बीवी से शादी कर लो, क्योंकि मैं किसी और को प्यार करने लगा हूँ। तो काफी हम्म। इंटरेस्टिंग फिल्म है, वो भी आएगी एज ए लीड, बाबा एंड मेरी बीवी की शादी। उसके बाद आएगी प्रीत की दामन, जो कि मैंने अभी ट्रेलर आया है यूट्यूब पे, पता नहीं कुछ लोगों ने देखा भी है इसमें, प्रीत का हम्म। दामन। हम्म। एंड उसके बाद आएगी भाई एज ए हीरो सरफरोश, बहुत ही बड़ी फिल्म है। एज ए हीरो, हम्म। एज ए लीड बोल सकते हो। उसमें उसमें भी प्रवेश जी हैं, और अपने रितेश पांडे हैं, और मैं हूँ। तो ये ओके। है सरफरोश। उसके बाद फिल्म आने वाली है ब्रदर, अभी जो है मैंने फिल्म किया, उस फिल्म का नाम है भगवान